मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जहां मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सियासत का सिलसिला अब रफ्तार पकड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन ताही तैसी। अब जिसकी जैसी भावना है, जो विकास में अछूत रहे, निश्चित रूप से उनको विकास प्रदर्शित नहीं होगा। इसी एक वर्ष में मध्य प्रदेश की धरती में विकास, विरासत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन तीनों दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। आप एक तरफ देखेंगे, इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए। दूसरी तरफ देखेंगे, ओमकारेश्वर में जो हमने पूर्व में बनाया था सोलर फ्लोटिंग वाटर सिस्टम प्लांट, तो एक तरफ विकास, राष्ट्रवाद विकास है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक तरफ हमारे आध्यात्म गुरु की प्रतिमा स्थापित होती है और दूसरी तरफ वहीं पर लगभग अभी 300 मेगावाट बिजली मिलना प्रारंभ हो चुकी है। तो दोनों चीजें एक साथ समकक्ष चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहा गया था कि मेरे लिए मुख्य 4 जातियां हैं: ज्ञान, गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता। और इन चारों का विकास एक साथ से सतत मध्य प्रदेश की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आगामी आने वाले समय के लिए भी कुछ योजनाएं, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर कृषि की सिंचाई का जो हमने कहा था रकबा बढ़ाएंगे। एक समय था जब 7 लाख हेक्टेयर पे कृषि होती थी, उसके बाद हमने उसको 47 लाख तक पहुंचाया। पिछले कुछ समय से रकबा और बढ़ा है 65 लाख, और हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। इसी तरह जो पिछली बार जब हमने कहा था बिजली की, एक समय था जब बिजली कभी कभी आती थी, अब वो समय बिजली कभी कभी जाती, क्योंकि मांग और आपूर्ति में जो पिछले समय में कार्य किए गए थे, निश्चित रूप से आप जब धरातल पर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अंकुरण के पश्चात वो फल प्राप्ति होती है। तो पिछले 1 वर्षों में जो पूर्व में 20 वर्षों में कार्य किए गए थे, निश्चित रूप से उसमें निरंतरता आई है। उसको सतत चलाने का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। उसके बाद में अगर इंदौर की बात करेंगे तो मिल मजदूरों को न्याय देने की बात करिए, 1-to-1 मीटिंग की बात हो, किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर 24 घंटे में कार्रवाई की बात हो, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात हो, किसानों को जो है सोयाबीन, आप बताइए पूरे देश में 40% अगर खरीदा है तो आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा है, कहीं पर भी नहीं है। दूसरा, किसान सम्मान निधि की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तो निश्चित रूप से इस 1 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत का संकल्प है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो संकल्प है, उस तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और 1 साल की अगर उपलब्धियां गिनाएंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के किसी भी राज्य में लगभग 10 सालों की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की उपलब्धता बराबर होगी। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का पूरा कार्यकाल असफलताओं का एक दस्तावेज है। मोहन यादव सरकार ने 1 साल में सिवाय नफरत फैलाने के, सांप्रदायिकता फैलाने के और कुछ किया नहीं है। गीता जयंती जैसे महोत्सव उनको इसलिए मनाना पड़ रहे हैं क्योंकि पूरे साल भर उन्होंने जो किसानों से वादे किए थे, जो जनता से वादे किए थे, पूरे नहीं किए हैं। और जो उनका घोषणा पत्र था जिसमें मोदी की गारंटी के नाम से उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य का वादा किया था, चाहे वो गेहूं का समर्थन मूल्य हो 2700 रुपए प्रति क्विंटल, या धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल, या सोयाबीन का 6000 रुपए की बात हो, एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। अतिथि शिक्षकों को नौकरी मांगने पर लाठियां मिल रही हैं और पूरे प्रदेश का युवा बेरोजगार भटक रहा है। तो मोहन यादव सरकार के पास गिनाने को कुछ नहीं है 1 साल की उपलब्धियों के नाम पर, इसीलिए वो फर्जी आयोजनों की आड़ में अपनी असफलताओं को छिपाना चाहती है। मैं कह रहा हूं ना कि मोहन यादव सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर गिनाने को कुछ नहीं है। अगर इनके पास उपलब्धियों के नाम पर गिनाने को कुछ होता तो 1,05,000 की जो जीत हुई थी बुधनी में, वो 13,000 पर न सिमटती, और विजयपुर का चुनाव ये इतनी आसानी से हारते नहीं अगर इन्होंने कुछ किया होता। तो प्रदेश की जनता इनको अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये केवल झूठे वादों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। इनके पास करने को कुछ नहीं है, बस कहने के लिए इनके पास बहुत कुछ रहता है।